मैं सुभाष कुमार एग्जाम केयरिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, जो कि जेएसएससी, एसएससी, जेपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, सभी में महत्वपूर्ण होती है। ये परीक्षा प्रतियोगिता में इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलती है। अगर आप इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नामकरण है ये किसके माध्यम से दी गई थी, या तो ये बोल सकते हैं इसका नामकरण सबसे पहले किसने किया था। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, के द्वारा प्रदान किया गया था। तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि इसका नामकरण किसने प्रदान किया था। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। इसका स्थापना अगर पूछे कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। और 193वां देश कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान है। ठीक। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। और ये न्यूयॉर्क आप सब जानते हैं कि जो अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ध्वज है उसकी आकृति कैसी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, अगर इससे क्वेश्चन आती है तो। इसकी पृष्ठभूमि जो है हल्की नीली होती है और उस पर श्वेत रंग का एक संघ का प्रतीक लगा हुआ होता है, और इसके दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां और बीच पर विश्व का मानचित्र होता है। ठीक। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भाषाएं क्या क्या है, तो इसका दो तरह की भाषाएं होती है। एक कार्यकारी भाषा होती है और एक अन्य भाषा होती है। जो कार्यकारी भाषा होती है उसकी संख्या 2 है, एक अंग्रेजी और फ्रेंच। और जो अन्य भाषा है वो चीनी हो गई, रसियन हो गया, अरबी हो गया, स्पेनिश हो गया, इसकी संख्या 4 है। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बजट है वो महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अंग है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसका अंग क्या क्या है, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसका अंग है। इन सभी अंगों को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो अंग है वो आता है महासभा। महासभा इसका प्रथम अंग है। इस सभी सदस्य देशों में से प्रतिनिधि सम्मिलित होती है। इसमें जितना भी प्रतिनिधि देश है 193, उसका प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होती है, मतलब आती है। इसीलिए इसे विश्व का लघु सदन भी कहा जाता है। और एक देश से मिनिमम 5 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, और 5 प्रतिनिधि में से सिर्फ एक प्रतिनिधि ही है जो वोट कर सकते हैं। ठीक है। इसका बैठक हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होती है। इसकी दूसरी अंग आती है, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन भी कहा जाता है। ये इसका मुख्य अंग होती है, इसको पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है। 15 में 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो स्थायी सदस्य होती है वो हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसका चुनाव महासभा करती है, जो 2/3 बहुमत से करती है। ठीक। इसके तीसरे अंग के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें सदस्यों की संख्या 54 होती है,
और कार्यकाल एक सदस्य का 3 वर्ष का होता है और वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है, अप्रैल और जुलाई में। अप्रैल में जब बैठक न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में बैठक जेनेवा में होती है। इसकी चौथी अंक हम लोग पढ़ेंगे सचिवालय। सचिवालय की जो फर्स्ट महासचिव थे वो कौन थे? त्रिगेवेली थे। त्रिगेवेली जो थे इसके फर्स्ट महासचिव थे। वो किस देश से आते थे? नॉर्वे से। वो कब से कब तक रहे महासचिव? तो 1946 से लेकर 1952 तक। और जो महासचिव होते हैं उसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। ठीक। और वर्तमान में महासचिव कौन है? तो है अंतोनियो गुतेरेस। याद रख लीजिएगा, नाम थोड़ा अजीब है, अंतोनियो गुतेरेस। इसके छठे जो अंग है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके हेड क्वार्टर हेग है जो कि नीदरलैंड में है। इसमें 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है और एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। न्यायालय का भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय के कोरम में 9 जज बैठते हैं जो इसका फैसला सुनाते हैं। फर्स्ट न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो बेनेगल समारोह। जो बेनेगल समारोह थे वो फर्स्ट न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल समारोह। और फर्स्ट भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछेंगे तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। ठीक। और प्रेजेंट में अभी इसका न्यायाधीश कौन है? तो दलवीर भंडारी तो प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश को महासभा चुनती है। ये इसमें इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से क्वेश्चन रहने वाले नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।